अध्याय 3 राउंड अबाउट। वूट द वांडरर उस रात विंकीज के सम्राट के टिन के महल में सोया और उसे अपना टिन का बिस्तर काफी आरामदायक लगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा और बगीचों में टहलने लगा, जहां टिन के फव्वारे और टिन के अनोखे फूलों की क्यारियां थीं, और जहां टिन के पक्षी टिन के पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे और टिन की सीटी की तरह गाने गा रहे थे। ये सभी चमत्कार चतुर विंकी टिनस्मिथ द्वारा बनाए गए थे, जो हर सुबह पक्षियों को लपेटते थे ताकि वे इधर उधर घूमें और गाएं। नाश्ते के बाद लड़का सिंहासन कक्ष में गया, जहां सम्राट अपने टिन के जोड़ों को एक नौकर द्वारा सावधानी से तेल लगा रहा था, जबकि अन्य नौकर बिजुका के शरीर में मीठा ताज़ा भूसा भर रहे थे। वूट ने इस ऑपरेशन को बहुत दिलचस्पी से देखा, क्योंकि बिजुका का शरीर सिर्फ पुआल से भरा हुआ एक सूट था। कोट को कसकर बटन किया गया था ताकि पैक किया हुआ पुआल बाहर न गिरे, और कमर के चारों ओर रस्सी बांधी गई थी ताकि उसे आकार में रखा जा सके और पुआल को नीचे गिरने से रोका जा सके। बिजुका का सिर चोकर से भरा एक बोरा था, जिस पर आंखें, नाक और मुंह रंगे हुए थे। उसके हाथ सफेद सूती दस्ताने थे जिनमें बढ़िया पुआल भरा हुआ था। वूट ने देखा कि सावधानी से भरे जाने और आकार में थपथपाने के बाद भी पुआल वाला आदमी अपनी हरकतों में अजीब था और अपने पैरों पर निश्चित रूप से लड़खड़ाता था, इसलिए लड़के को आश्चर्य हुआ कि क्या बिजुका उनके साथ उसके मंचकिन देश के जंगलों तक यात्रा करने में सक्षम होगा। इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए की गई तैयारियां बहुत सरल थीं। एक थैले में भोजन भरा गया और उसे वूट द वांडरर को अपनी पीठ पर लादकर ले जाने के लिए दिया गया, क्योंकि भोजन सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए था। टिन वुडमैन ने एक कुल्हाड़ी कंधे पर रखी जो तेज और चमकदार पॉलिश वाली थी, और बिजुका ने सम्राट के तेल के डिब्बे को अपनी जेब में रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपने दोस्त के जोड़ों में तेल डाल सके। आपकी अनुपस्थिति में विंकी देश पर शासन कौन करेगा? लड़के ने पूछा। क्यों, देश अपने आप चलेगा, सम्राट ने उत्तर दिया। वास्तव में मेरे लोगों को सम्राट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओज़मा ऑफ ओज़मा अपने सभी विषयों, जिसमें विंकीज भी शामिल हैं, के कल्याण पर नजर रखती है। कई राजाओं और सम्राटों की तरह मेरे पास एक भव्य पदवी है, लेकिन बहुत कम वास्तविक शक्ति है, जो मुझे अपने तरीके से खुद को खुश करने का समय देती है। उसके लोगों के पास पालन करने के लिए केवल एक कानून है, जो है स्वयं व्यवहार करो, इसलिए उनके लिए इस कानून का पालन करना आसान है, और आप देखेंगे कि वे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन अब हमारे जाने का समय हो गया है, और मैं शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेचारी मंचकिन लड़की मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मुझे लगता है कि वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही है, बिजुका ने टिप्पणी की, जब वे महल के प्रांगण से बाहर निकले और पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। सच है, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने देखा है कि प्रतीक्षा का अंतिम चरण, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों ना हो, सहना सबसे कठिन होता है, इसलिए मुझे निम्मी एमी को यथाशीघ्र खुश करने का प्रयास करना चाहिए। इससे साबित होता है कि आपका दिल दयालु है, बिजुका ने अनुमोदन पूर्वक टिप्पणी की। ये बहुत बुरी बात है कि उसके पास प्यार करने वाला दिल नहीं है, वूट ने कहा। ये टिनमैन दयालुता के कारण एक अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा है, न कि इसलिए कि वो उससे प्यार करता है, और किसी तरह ये बिल्कुल सही नहीं लगता। फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि यह लड़की के लिए सबसे अच्छा नहीं है, बिजुका ने कहा, जो एक स्ट्रॉ मैन के लिए बहुत बुद्धिमान लग रहा था, क्योंकि एक प्यार करने वाला पति हमेशा दयालु नहीं होता है, जबकि एक दयालु पति किसी भी लड़की को संतुष्ट करने के लिए निश्चित है। निम्मी एमी महारानी बनेगी, टिन वुडमैन ने गर्व से घोषणा की। मैं उसके लिए टिन का गाउन बनवाऊंगा, जिस पर टिन के रफल्स और टक्स होंगे, और उसके पास टिन की चप्पलें, टिन की बालियां और कंगन होंगे, और उसके सिर पर टिन का मुकुट होगा। मुझे यकीन है कि यह निम्मी एमी को खुश कर देगा, क्योंकि सभी लड़कियों को सजने संवरने का शौक होता है। क्या हम एमरल्ड सिटी के रास्ते मंचकिन कंट्री जा रहे हैं? बिजुका ने पूछा, जो टिन वुडमैन को पार्टी का नेता मानता था। मुझे नहीं लगता, जवाब मिला। हम एक बहुत ही नाजुक साहसिक कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जिसे डर है कि उसका पूर्व प्रेमी उसे भूल गया है। यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा,
आपको स्वीकार करना होगा। जब मैं निम्मी एमी को ये स्वीकार करूंगा कि मैं उससे शादी करने आया हूँ क्योंकि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, और इसलिए हमारी मुलाकात के जितने कम गवाह होंगे, हम दोनों के लिए उतना ही बेहतर होगा। जब मैं निम्मी एमी को ढूंढ लूंगा और वो हमारे पुनर्मिलन पर अपनी खुशी को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाएगी, तो मैं उसे एमरल्ड सिटी ले जाऊंगा और उसे ओज़मा और डोरोथी और बेट्सी बॉबिन और टिनी ट्रॉट और हमारे सभी अन्य दोस्तों से मिलवाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ठीक से याद है, तो बेचारी निम्मी एमी गुस्से में तीखी जुबान रखती है और वह शुरू में मुझसे थोड़ी नाराज हो सकती है, क्योंकि मैं उसके पास आने में बहुत देर कर रहा हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ, वूट ने गंभीरता से कहा, लेकिन हम मंचकिन कंट्री के उस हिस्से में कैसे पहुँच सकते हैं जहाँ आप कभी रहते थे, बिना एमरल्ड सिटी से गुजरे? क्यों, यह आसान है, टिन मैन ने उसे आश्वासन दिया। मेरी जेब में उसका नक्शा है, लड़के ने जोर देकर कहा, और ये दिखाता है कि विंकी कंट्री, जहाँ हम अभी हैं, उसके पश्चिम में है, और मंचकिन कंट्री पूर्व में है, जबकि उनके ठीक बीच में एमरल्ड सिटी स्थित है। ये सच है, लेकिन हम सबसे पहले उत्तर की ओर जाएंगे, गिलिकिन देश में, और इस तरह एमरल्ड सिटी के चारों ओर से गुजरेंगे, टिन वुडमैन ने समझाया। ये यात्रा खतरनाक साबित हो सकती है, लड़के ने जवाब दिया। मैं गिलिकिन देश के एक सबसे ऊंचे कोने में रहता था, जो उगबू के पास है, और मुझे बताया गया है कि इस उत्तरी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना अच्छा नहीं लगता। दक्षिण की ओर अपनी यात्रा के दौरान मैं उनसे बचने के लिए बहुत सावधान था। एक घुमक्कड़ को कोई डर नहीं होना चाहिए, बिजुका ने टिप्पणी की, जो अजीब, बेतरतीब ढंग से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। डर किसी को कायर नहीं बनाता, वूट ने जवाब दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि खतरे से बचना उससे पार पाने से कहीं अधिक आसान है। सबसे सुरक्षित रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के लिए भी जो साहसी और दृढ़ निश्चयी है। चिंता मत करो, क्योंकि हम उत्तर की ओर बहुत दूर नहीं जाएंगे, सम्राट ने कहा। मेरा एक ही विचार है कि हम एमरल्ड सिटी से बचें और ज़रूरत से ज़्यादा बाहर न जाएं। एमरल्ड सिटी के आसपास पहुंचने के बाद हम दक्षिण की ओर मंचकिन कंट्री में चले जाएंगे, जहां बिजुका और मैं अच्छी तरह से परिचित हैं और हमारे कई दोस्त हैं। मैंने गिलिकिन देश में कुछ यात्राएं की हैं, बिजुका ने टिप्पणी की, और मुझे ये कहना होगा कि मैं वहां कई बार कुछ अजीब लोगों से मिला हूं, लेकिन उनसे मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है, मेरे लिए तो ये सब एक ही बात है, वूट ने लापरवाही से कहा। जब खतरे से बचा नहीं जा सकता, तो वे अक्सर काफी दिलचस्प होते हैं, और मैं जहां भी तुम दोनों जाने का साहस करो, वहां जाने को तैयार हूं। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया और उत्तर पूर्व की ओर यात्रा शुरू कर दी, और उस पूरे दिन वे सुखद विंकी देश में रहे, और जितने भी लोग उनसे मिले उन्होंने सम्राट को बहुत सम्मान के साथ सलाम किया और उनकी यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। रात में वे एक घर में रुके जहां उनका अच्छा मनोरंजन किया गया और जहां वुड को सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर दिया गया। यदि बिजुका और मैं अकेले होते, टिन वुडमैन ने कहा, तो हम दिन के साथ साथ रात में भी यात्रा कर सकते थे, लेकिन हमारे समूह में एक मांसाहारी व्यक्ति है, इसलिए हमें उसे आराम करने देने के लिए रात में रुकना होगा। मांस एक दिन की यात्रा के बाद थक जाता है, बिजुका ने कहा, जबकि पुआल और टिन कभी नहीं थकते। इससे साबित होता है, उसने कहा, कि हम आम तरीके से बने लोगों से कुछ हद तक बेहतर हैं। वुड इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह थका हुआ था, और वह सुबह तक चैन की नींद सोया, जब उसे एक बढ़िया, गर्मागर्म नाश्ता दिया गया। तुम दोनों खाना न खाकर बहुत कुछ खो रहे हो, उसने अपने साथियों से कहा। ये सच है, बिजुका ने जवाब दिया। जब भोजन नहीं मिल पाता तो हमें भूख से तड़पना याद आता है, और कभी कभी पेट दर्द भी याद आता है। ये कहते हुए बिजुका ने टिन वुडमैन की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया। दूसरे दिन वे लगातार यात्रा करते रहे, इस दौरान वे एक दूसरे को रोमांच की कहानियां सुनाते रहे जो वे पहले मिल चुके थे और बिजुका को कविताएं सुनाते रहे। उसने प्रोफेसर वोगलबर्ग से बहुत सारी कविताएं सीखी थीं और जब भी कोई उसे सुनता था तो उसे उन्हें दोहराना बहुत पसंद था।
बेशक वुड और टिन वुडमैन अब सुनते थे, क्योंकि वे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि वे अपने भरवां साथी से बेरहमी से भाग न जाएं। बिजुका की एक कविता इस तरह थी। कौन सी ध्वनि इतनी मधुर है, जैसे गेहूं के भूसे से, जब वो इतना कोमल और धीमा कुरकुरे होता है। ये पीला और चमकीला है, इसलिए यह मुझे जहाँ भी जाता है कुरकुरे होने में आनंद देता है। मीठा, ताज़ा, सुनहरा भूसा, निश्चित रूप से कोई दोष नहीं है। इतनी साफ और सघन भराई में जब मैं चलता हूँ तो यह चरमराता है, और जब मैं बात करता हूँ तो ये रोमांचित करता है, और इसकी खुशबू अच्छी है। वास्तव में मुझे काटने से दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरे पास छिड़कने के लिए खून नहीं है, और इसलिए मैं कोई दर्द नहीं सह सकता। मैं जिस भूसे का उपयोग करता हूँ वह गांठ नहीं बनता या चोट नहीं पहुँचाता, भले ही इसे बार बार पीटा जाए। मैं जानता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि मेरे सुंदर सिर में गेहूं के भूसे और चोकर का मिश्रण है, लेकिन मेरे विचार इतने अच्छे हैं कि मैं, यदि कर भी सकूं, तो भी एक सामान्य मांसाहारी मनुष्य के मस्तिष्क के लिए भी अपना मस्तिष्क नहीं बदलूंगा। मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ और खुश हूँ कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिनसे मैं हर दिन मिलता हूँ। अगर मेरे अंदर की चीजें सड़ जाती हैं या धूल जम जाती है, तो मैं तुरंत नया भरवा लेता हूँ।